बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। रमज़ान स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ दही भल्लों की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी। जो पहली बार दही भल्ला बना रहा होगा ना, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इनको बना पाएगा। ना ही इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा इस्तेमाल करूँगी, ना ही इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर, और ना ही हम इसको काफ़ी देर तक फेंटेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होंगे। आप एक साथ बनाकर इनको स्टोर भी कर सकते हैं और पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब आपने क्या करना है कि कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें, ज़िप लॉक बैग ले लें। जो पहली बार इनको बनाएगा ना, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इनको बना पाएगा। इतनी डिटेल में मैं आपसे ये वीडियो शेयर करूँगी। तो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए कितने सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुए हैं, और कट करके भी दिखाती हूँ ये अंदर से कितनी जालीदार बने। ये देखिए अंदर से बहुत जालीदार हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, स्पंजी हैं। ये देखिए। तो इस रमज़ान में आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से ये दही भल्ले बनकर तैयार होंगे। एक बार आपने इनको घर में बना लिया ना, तो आप बाज़ार से इनको खाना भूल जाएंगे। तो तमाम तर लवाज़मात के साथ आप इनको सर्व करें, सब घर वाले ना आपके दिलदादा हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इस बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और बहुत ही टेस्टी से दही भल्लों को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और टेस्टी दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप ले ली थी माश की दाल, जिसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से धोकर और रात भर भिगो कर रख दिया था। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप 3 से 4 घंटे के लिए इसको गर्म पानी में भिगो कर रख दें, ताकि दाल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए इतने अच्छे से ये नरम हुई हुई है कि ये हाथों की मदद से बहुत ही आसानी से टूट रही है। तो बस अब इसका पानी हम गिरा देंगे और दाल को हमने पीसना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक ब्लेंडर जार, और उसके बाद हम दाल को इसके अंदर डालने के बाद पीस लेंगे। और लेकिन पीसने के बाद है ना, हम हाथों की मदद से इसको जो है ना नहीं फेंटेंगे, क्योंकि हाथों से फेंटने की वजह से हमें 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि दाल को पीसने के बाद हम इसी ब्लेंडर जार में इसको फेंट लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी दाल जो है ना वो फाइन भी हो जाएगी और इसमें अच्छा सा एरिएशन भी हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो ये दही भले हैं ना, ये बहुत ही फूले फूले, सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होंगे। लेकिन अगर हम मशीन को लगातार चलाते रहेंगे ना, तो मशीन भी गर्म हो जाएगी और हमारी दाल भी गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो बड़े हैं ना, ये अच्छे से फूले फूले और सॉफ्ट नहीं बनेंगे, बल्कि अंदर से हार्ड बनेंगे। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया था कि दाल को मैंने कुछ देर के लिए फ्रिज में भी रख दिया था, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए, और साथ ही मैंने इसमें कुछ आइस क्यूब भी डाल दिए, ताकि दाल को पीसने के बाद हम इसी ब्लेंडर जार में इसको फेंट सकें और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो ये देखिए दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया, और आप देख रहे हैं कितनी फ्लफी सी हमारी ये दाल पीस कर तैयार हुई है, और बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर बना है। तो बस अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि कटोरी में पानी ले लेंगे, और इसके अंदर जो ये हमने बैटर तैयार किया ना, इसको थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे। अगर तो ये ऊपर फ्लोट करने लगेगा ना, तो इसका मतलब है जो दाल हमने पीसी है ना, ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हुई है। और अगर ये नीचे जाके बैठ जाएगा, तो इसका मतलब है हमने दाल को अच्छी तरह से नहीं फेंटा। तो ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है बड़े बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत है आप नमक ऐड कर लें। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा साबित ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ। तो हाथों में लेकर मैंने अच्छी तरह से क्रश करके इसके अंदर डाला है, और ये हाफ टी स्पून मैंने लिया था, और ये देखिए इस तरह क्रश करके मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि एक ही डायरेक्शन में आप इसको घुमाएं। अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर जितनी भी एयर है ना, वो निकल जाएगी, और आपके जो बड़े हैं ना, बहुत ही हार्ड बनेंगे अंदर से। तो बस इसके अंदर आपने एयर को ख़त्म नहीं होने देना। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। तो बस हमारे जो बड़े हैं ना, वो फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था एक कढ़ाई में ऑयल, जिसको मैंने नॉर्मल गरम किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं किया। तो बस अब जितने छोटे बड़े आपने बड़े बनाने हैं ना, उस हिसाब से बैटर लें, उसको इस तरह कढ़ाई में शामिल करते जाएँ। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के बड़े बनाऊँगी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे-जैसे मैं बड़े डालती जा रही हूँ ना, वैसे-वैसे ये फूलते जा रहे हैं। हालाँकि ना ही हमने इसके अंदर मीठा सोडा डाला है, ना ही हमने इसको हाथ से बहुत देर तक फेंटा है। लेकिन उसके बावजूद देखिए कितना फूले-फूले से ये हमारे बड़े बनकर तैयार हो रहे हैं। तो बस फ़ौरन से आपने इसको टच नहीं करना, थोड़ा इसको सेट होने देना है। उसके बाद आप कांटे या फिर चमचे की मदद से इसको पलट लें। हल्का-हल्का सा इसको पलटें इस तरह से, ताकि इसकी शेप जो है ना वो ख़राब ना हो। तो ये देखिए बस हल्का-फुल्का हिलाते-जुलाते हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि इनके ऊपर एक जैसा कलर आए। यहाँ पर आँच को ना ही आपको ज़्यादा हाई रखना है, ना बहुत ज़्यादा स्लो रखना है, बस मीडियम आँच पे हम इनको फ्राई करेंगे। और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा इनके ऊपर कलर आ गया है, और हमारे जो ये बड़े हैं ना, वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो बस अब इनको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है ना वो निकल जाए। उसके बाद हम इनको प्लेट में डालेंगे,
اور یہ دیکھیے اس طرح سے باقی کے بھی میں نکال لیتی ہوں۔ تو سارے بڑوں کو ہم اسی طرح سے ریڈی کریں گے، اس کے بعد ہم ان کو مکمل طور پہ ٹھنڈے ہونے دیں گے۔ گرم گرم آپ نے ان کو پانی میں نہیں ڈالنا، ورنہ یہ جو ہے نا اس میں گاٹھیں بن جائیں گی، گٹلیاں بن جائیں گی۔ تو یہ لیجئے بہت ہی زبردست سے ہمارے بڑے جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئے ہیں۔ ان کو ٹھنڈے ہونے کے لیے ہم ایک طرف رکھتے ہیں، تب تک نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے 300 گرام جو ہے نا وہ دہی لے لیے، یا آپ اپنے ضرورت کے حساب سے لے سکتے ہیں۔ 2 پنچ بالکل میں نے نمک اس میں ایڈ کیا ہے، اور 1/3 کپ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی پاؤڈر شوگر۔ پاؤڈر شوگر میں نے اس لیے ایڈ کی ہے تاکہ یہ فوراً سے دہی کے ساتھ مکس ہو جائے۔ موٹی والی چینی ہم ڈالیں گے نا تو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، اس لیے میں نے پاؤڈر شوگر کا یہاں استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر تینوں چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئی اور ہماری یہ اسموتھ سی دہی ریڈی ہو گئی ہے۔ اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی اچھے سے ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ تو ضرورت کے حساب سے آپ بڑوں کو پانی میں شامل کریں۔ میں نے یہاں پر نارمل ٹیمپریچر کا پانی لیا ہے، پانی نہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اور نہ بہت گرم ہے، بس جیسے ٹیپ واٹر ہوتا ہے نا، میں نے وہی لیا۔ ہلکا سا پریس کریں گے، اس کو کور کر کے 12 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے جو بڑے اچھے سے سافٹ ہو جائیں۔ تو تقریباً 15 منٹ ہو گئے تھے بڑوں کو پانی میں سوک کیے ہوئے، اور یہ دیکھیے بہت ہی اچھے سے یہ پھول چکے ہیں اور بہت ہی سافٹ بنے ہیں۔ تو باقی کے بڑوں کو بھی میں پانی سے اچھے سے نچوڑ کے نا پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی جس میں آپ نے بڑوں کو سرو کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ضرورت کے حساب سے میں نے بڑوں کو لے لیا اور پانی میں سے اچھے سے نچوڑ کے اس کے اوپر ڈال دیا۔ اب یہاں پر جو ہم نے دہی کو پھینٹا تھا وہ اس کے اوپر ڈالیں گے۔ تو بڑوں کو ہم اچھے سے کور کر دیں گے دہی کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ۔ تو اس طرح سے دیکھیے چاٹ مسالے کو بھی اسپرنکل کریں گے، ساتھ ہی اس میں بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ڈالوں گی میں، اس کو بھی اسپرنکل کرتے ہوئے میں ڈال دوں گی۔ اس کے بعد کشمیری لال مرچوں کا پاؤڈر ہم اس طرح سے اسپرنکل کریں گے، اس سے بہت ہی اچھا لک آئے گا، لیکن اگر آپ اس کو نہیں ڈالنا چاہتے تو اسکپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر املی کی کھٹی میٹھی چٹنی ڈالیں گے، جس کی ریسیپی میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں، آئی بٹن میں لنک شیئر کر رہی ہوں، اگر چاہیں تو آپ وہاں جا کے اس کی ریسیپی کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے املی کی چٹنی ڈال دیا ہم نے، اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر ہم ڈالیں گے گرین چٹنی۔ گرین چٹنی کی ریسیپی بھی میں اپنے چینل میں اپلوڈ کر چکی ہوں، چاہے تو وہاں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ہری چٹنی کو بھی میں نے اس طرح سے پھیلاتے ہوئے ڈال دیا، اور یہ لیجئے ہماری بہت ہی ٹیمپٹنگ، بہت ہی مزیدار سے دہی بھلے بن کے تیار ہو گئے ہیں، جو کسی بھی صورت بازار سے کم نہیں بنے، بلکہ اس سے بھی اچھا ہم نے ان کو گھر میں بنایا ہے، وہ بھی صاف ستھرے طریقے سے۔ تو اس رمضان میں آپ نے میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، مجھے پوری امید ہے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ مزیدار سے دہی بھلے ضرور پسند آئیں گے۔ تو ایک بار آپ ان کو ٹرائی ضرور کیجئے گا، اور ٹرائی کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کے دہی بھلے کیسے بنے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، اور میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔